हाय। बेसिकली बहुत टाइम से ही वीडियो बना रहा हूँ और बाकी बहुत सारे वीडियो को डिलीट किया जा रहा है नेगेटिव पावर से। नेगेटिव पावर इतना हावी है सारी जगह पे, ताकि मतलब कोई भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा कोई भी हिडन चीज़, तो उसको कैसे भी करके दबा देगा, ऐसे टाइप का। अभी भोले भाले लोग जो है, इनको उतना अच्छे से ट्रेस नहीं किया जा सकता या थोड़ा सा मुश्किल होता है उनके लिए। लेकिन क्या होता है, हम लोग जो यूनिवर्स में रहते हैं, वर्ल्ड में रहते हैं, और बाकी जो 21 यूनिवर्स है, इसका सोर्स कोड जो है वो नेगेटिव तरह से रूल होता है। ठीक है, देखने में पॉजिटिव लगता है, लोग उसको मानते भी है। 10,000 जो रिलीजियन है सबको मानते हैं, सही है, उनका तरीका सही है, बचपन से मान के आ रहा है, वो भी सही है। लेकिन इनका जो सोर्स कोड है वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव होने से क्या होता है, कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी काम हो, उसका डायरेक्शन पहले नेगेटिव में ही जाएगा, क्योंकि सोर्स कोड नेगेटिव। अभी इसको क्या किया जाता है, हम लोग पहले क्या किया, बहुत सारे वीडियो देखे थे। जैसे एक गाल था उत्तराखंड का, तो उन्होंने भेजे थे बहुत सारे वीडियो संत रामपाल जी का, बहुत साल पहले। तो हम लोग थोड़ा बहुत देखा था, कनेक्ट किया था। उसके बाद नेक्स्ट आया था प्रदीप जी, ठीक है ना, प्रदीप मुखर्जी मैसेज फ्रॉम गॉड। तो ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग जानते गया कैसे कैरेक्टर को क्रिएट किया जाता है, और बाकी इन्होंने क्या बोल रहा है, क्योंकि सबका बात सुनना होता है ना। और पहले से ही थोड़ा बहुत इंट्यूशन काम करता है, और बाकी इसको बहुत डीप तरह से, मतलब बहुत डीप जाने के लिए तैयार था मैं भी। तो धीरे धीरे करके कनेक्ट करने की कोशिश किया। तो पहले मुझे लगा था शायद इन्होंने मार्केट में आ रहा है भगवान या कुछ रिलीजियन स्टेज को गलत प्रूफ कर रहा है, उनका कुछ फ़ायदा या नेगेटिव तरह से वर्क कर रहा है, ऐसे पहले मुझे लगा था। ये लोगों को गुमराह कर रहा है। बाद में धीरे धीरे क्रॉस चेक रीचेक किया तो पता लगा ये 10,000 रिलीजियन का जो गेम है, जो सोर्स कोड है, वो नेगेटिव ही है। मतलब उनका बात सही है, हम लोग मतलब या कोई भी नॉर्मल पर्सन के लिए सोचना समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बचपन से एक रिलीजन को मानते हैं, एक कैरेक्टर को क्रिएट करते हैं, तो इसलिए लोग मानते नहीं है, लेकिन रियलिटी यही है। अभी नेगेटिव पावर जो है उनका नाम है काल, ज्योति निरंजन, लूसीफर, और भी बहुत तरह तरह के नाम है। सीक्रेट वर्ल्ड का तो इतना डीपली कोई नहीं जा सकता, बहुत बड़ा चैप्टर होता है। लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी है। तो मेरे से बचपन से एक पावर बात करता था, सुपर पावर, एक लाइट, एक एनर्जी। मेरे को डायरेक्शन देता था, मेरे को मतलब नोटिफिकेशन देता था, कुछ भी चीज़ का, कुछ भी करने का। तो हम लोग ऑटोमेटिकली उसमें काम करता है, और बाकी मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ है बचपन से। तो धीरे धीरे करके पहले मुझे लगा था भगवान और बाकी जो रिलीजन को मानता हूँ, ठीक है, तो और बाकी पावर जो है दोनों एक ही पावर है। बाद में धीरे धीरे पता लगा ये दोनों एनर्जी अलग है, और दोनों अलग तरह से काम करता है। पता लगने के बाद हम क्या किया, संत रामपाल जी, प्रदीप मुखर्जी, इनका वीडियो के साथ थोड़ा कमेंट करने की कोशिश किया, इन्होंने क्या बोल रहा है और मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या थिंक कर रहा हूँ, और बाकी कनेक्ट यूनिवर्स जो मैसेज दे रहा है वो क्या बोल रहा है। तो धीरे धीरे करके कनेक्ट करने के बाद पता लगा, क्रॉस चेक रीचेक, और बाकी हम कुछ दिन के लिए भगवान का स्टेज को थोड़ा हाइड कर दिया, थोड़ा सा हल्का कर दिया, और बाकी सुपर पावर के तरफ पूरा अट्रैक्शन लगा दिया। आउट ऑफ 21 यूनिवर्स पूरा लेज़र फोकस के साथ अट्रैक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि मैं भी मैनिफेस्ट और बाकी तरह तरह का हीलिंग वगैरह करते रहता हूँ, और काम करता है। और मैं जो फोकस रखता हूँ बहुत डीप रखता हूँ, मतलब छोटा मोटा फोकस नहीं रखता, जो रखता हूँ एकदम बड़ा, ग्रैंड, रॉयल। तो इसलिए फोकस करने के बाद धीरे धीरे एक पावर आके, भगवान का स्टेज लेके एक पावर आके बोल रहा है, तुम वहाँ पे मत जाओ, तुम भगवान के साथ ही रहो। तो धीरे धीरे करके मेरे पास ऑटोमेटिकली कोई ना कोई प्रसाद देने आ रहा है, मंदिर का प्रसाद, मंदिर मेरे पास में आ रहा है, और जो लोकेशन पे मेरा चेम्बर वगैरह है वहाँ पे भी मंदिर पास में आ रहा है। तो ऐसे मतलब सिचुएशन ऐसे क्रिएट कर रहा है, मतलब बार बार मुझे पूछ रहा है, बार बार मुझे फोर्स कर रहा है, तुम यहाँ पे ही रहो, वहाँ पे नहीं जाने का। तो हमको क्वेश्चन आया, क्या रीज़न क्या है, मैं क्यों नहीं जाऊँगा। तो ऐसे धीरे धीरे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आया, कोई आंसर नहीं मिल रहा है, लेकिन बार बार बोला जा रहा है वहाँ पे नहीं जाने का। तो हम क्या किया, बहुत सारे उनका बात नहीं माना, हम धीरे धीरे करके खुद को एक्सप्लोर करते गया, और बाकी सोचते गया, और बाकी सुपर पावर को पूछते गया। तो पहले तो कुछ आंसर नहीं मिला भगवान से भी और बाकी सुपर पावर से भी। तो धीरे धीरे करके देख रहा है, हम भगवान का स्टेज धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ, और बाकी सुपर पावर की तरफ
या परमात्मा का जो स्टेट है उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद मेरे को बहुत फ़ायदा भी हुआ है, और बाकी उसमें से एक पावर जनरेट हुआ, और जो मुझे गाइड कर रहा है, जो प्रदीप जी शांतरापल जी का जो डायरेक्शन है वो सही है, तो वहाँ से ही तुम फोकस कर सकते हो, ऐसे करके बहुत टाइम बाद ऐसे डायरेक्शन दिया। तो हम क्या किया, भगवान का स्टेज को पूरा छोड़ दिया और बाकी इसके तरफ आ गया। अभी काल ज्योति निरंजन जो नेगेटिव एनर्जी है, जो 21 यूनिवर्स का जो पावर में है, सत्य में है, उनका कैरेक्टर है दिखाएगा सच लेकिन करेगा झूठ, और दिखाएगा झूठ करेगा सच। तो ऐसे मतलब थोड़ा मैनिपुलेशन बहुत बड़ा गेम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम यूनिवर्स का ही कैरेक्टर है ना पास्ट। प्रीमियम यूनिवर्स मतलब जहाँ से रॉयल कैरेक्टर सब, मतलब रॉयल लीडर जो लीड करते हैं पूरा यूनिवर्स का, ऐसे 500 करोड़ प्लस यूनिवर्स है जो डायरेक्शन देता है, अलग अलग यूनिवर्स को कंट्रोल करता है। ऐसे बहुत सारे हैं जो डिस्कवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। तो सब लीडर जो जहाँ से लीड करते हैं वो होता है प्रीमियम यूनिवर्स, एक रॉयल, एक ग्रैंड सिस्टम। तो पहले मान लेता हूँ काल ज्योतिर्लिंग में पहले वहाँ पे था, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम यूनिवर्स में भी कुछ नेगेटिव कैरेक्टर है। तो वहाँ से एक कैरेक्टर है काल ज्योतिर्निरंजन, लूसीफर, और भी बहुत सारे नाम हैं ऐसे करके। तो उनका जो मकसद है कैसे भी करके लोगों के अंदर थोड़ा सा गुस्सा भरे, लोगों के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करे, और बाकी वहाँ से एक पावर जनरेट होता है, नेगेटिव पावर। वो नेगेटिव पावर को कैप्चर करते, ग्रैब करने के बाद नेगेटिव जो एनर्जी है काल ज्योतिर्निरंजन वो पावरफुल बन जाता है। धीरे धीरे पावरफुल बनेगा, उसके बाद क्या करेगा वो तो अभी नहीं पता है, सुपर पावर, लेकिन वो पावरफुल बन जाता है। तो हम क्या किया, धीरे धीरे करके भगवान का स्टेज छोड़ के धीरे धीरे सुपर पावर की तरफ आ गया। अभी देख रहा है, एक काल देख रहा है तो नहीं सुन रहा है राजू, तो धीरे धीरे करके मेरे को अटैक करना शुरू कर दिया। अटैक कैसे हो रहा है, जैसे उन्होंने डायरेक्ट बिग अटैक नहीं करते, क्योंकि उनका ज्योति निरंजन, काल ज्योति निरंजन कैरेक्टर कैसा है, मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसे ऐसे अटैक करेगा ताकि पर्सन खुद से पीछे हट जाए। इनका कैरेक्टर ऐसा है, लोग खुद से पीछे हट जाए। अभी मैं तो पीछे हटने वाला से नहीं रहता हूँ। तो मुझे क्या किया, रात 3 बजे, रात 2 बजे कभी भी आके थोड़ा सा पीन घुसा देगा, थोड़ा सा एक चाटा मार देगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सीनरियो होते रहे। तो हम आस्क करते रहे ये कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, सुपर पावर को क्वेश्चन कर रहा हो। तो धीरे धीरे करके डायरेक्शन आ रहा है, वो काल ही कर रहा है, ताकि तुम उसके साथ रहो, ऐसे टाइप का। तो ऐसे सिचुएशन बहुत बार होते गया, बहुत बार होते गया, लेकिन हम पीछे नहीं हटा। हमको तो मालूम चल गया सच क्या है, झूठ क्या है। दिखाएगा सच लेकिन करेगा बहुत बड़ा झूठ, जो लोगों के सामने नहीं आता है। अभी किसी ने पूछा भी रिसेंटली, तो इतना ये बागेश्वर बाबा और भी बहुत सारे जो गुरु है, तो इनका क्या चैप्टर है, उन्होंने तो और भी भूत भगाते हैं। वो ये क्रिएट किया जाता है कि उनका मतलब एक काल का ये गेम है जो नेगेटिव क्रिएट करके खुद मतलब वही पॉजिटिव कर देगा। तो लोगों को लगेगा देखो मैं ही सही कर रहा हूँ, लोग मान भी लेगा। तो इसलिए ऐसे ऐसे पावर जनरेट कर रखा है जो रियलिटी में मतलब रियल लगे लोगों को। लोगों को रियल लगेगा तो है भूत भगाएगा, और बाकी जो कैरेक्टर है वो क्रिएट करेगा तो लोगों को बिलीव हो जाएगा, तो लोग मानने लग जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन बहुत सारे गुरु के अंदर है, और सही है, गुरु जो कर रहा है वो सही है, लेकिन उनके पीछे जो छुपा हुआ है वो लोगों के सामने नहीं है। लोगों के सामने नहीं होने से वो लोगों को बिल्कुल मालूम ही नहीं चलता है वो कैरेक्टर कौन प्ले कर रहा है। मतलब सामने सामने तो आके देख रहा है गुरु हमको हेल्प कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे जो पावर है वो पावर को लोग कैच नहीं कर सकते। वो बहुत पावर और बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा चालाक, उसको ट्रेस ही नहीं किया जा सकता मतलब इतना पावर। अभी इतना ग्रैंड मैनिपुलेशन, मतलब दिखाएगा झूठ, दिखाएगा सच लेकिन करेगा झूठ। तो ऐसा, तो ये नेगेटिव पावर है। तो धीरे धीरे करके हम उसका पावर छोड़ के पॉजिटिव पावर जो सुपर पावर परमात्मा उसको फॉलो करते रहा, और बाकी डायरेक्शन लेते गया। तो बार बार अटैक करते रहा, अटैक करता रहा, और बाकी बहुत सारे हम लोगों का वीडियो था, सब वीडियो वगैरह उड़ा दिया, और बाकी जहाँ पे भी सेव कर रहा हूँ वहाँ से भी उड़ा देगा ऐसे। तो ऐसे हुआ था। और बाकी मेरा जो वॉच है, तो वॉच जो टाइमिंग है, कभी कभी देखता हूँ 6 आवर लेट हो गया, 3 आवर लेट हो गया, मतलब ये थोड़ा सा कोई आके उसको सेटिंग कर रहा है। हम जब सोता हूँ तब,
तो बाद में हम पूछा ये कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, बाद में पता लगा वो एक अननोन कैरेक्टर आके वो ट्रेस कर रहा है, ये क्या यूज़ करते हैं, राजू जी क्या यूज़ करते हैं, उसको ट्रेस करते हैं और बाकी उसको खोल खाल के थोड़ा सेटिंग वगैरह करते हैं, टाइम को ऐसे करते हैं और बाकी रख के चला जाता है। क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे एनर्जी है जो हम लोगों के सामने नहीं होता है, थोड़ा सा डायमेंशन वाइज बता सकते, सोच सकते। क्योंकि एक पर्सन दूसरे पर्सन को देख सकते हैं, लेकिन जो अलग दुनिया का है उनका कैरेक्टर हिडन रहता है, तो इसलिए सामने होते हैं लेकिन लोगों को दिखता नहीं है ऐसे। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं, बहुत सारे स्टोरी है जो आज तक पता नहीं लगा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा मैनिपुलेशन और बाकी काल ज्योतिर्विज्ञान का गेम छुपा है। अभी ये छुपा हुआ गेम लोगों के सामने आएगा कैसे? ये इजीली नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग तो इंसान है, ह्यूमन है, ज़्यादा हम लोगों के पास पावर नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन उनके पास प्रीमियम यूनिवर्स और बाकी जो सुपर यूनिवर्स, ऐसे बहुत सारे सिस्टम बना के रखा है, यूनिवर्स बना के रखा है। तो वहाँ से कुछ है पॉजिटिव यूनिवर्स, कुछ है नेगेटिव। तो उसमें कौन कैसा कर रहा है, कैसे प्ले कर रहा है, उसका राज पूरा पूरा निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जितना मिल रहा है उसको कैसे भी ट्रेस करके हम लोगों को पॉजिटिव को कैप्चर करना है, ठीक है। तो इसलिए सिचुएशन अभी ऐसा बन गया, इसको मतलब कैसे इजीली चेंज होगा? इजीली चेंज नहीं होगा, धीरे धीरे करके जितना मेंबर हम लोग साथ कनेक्टेड रहेंगे या जो भी इसको एक्सेप्ट करेंगे, तो इसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव यूनिवर्स में एक मैसेज जाएगा जिसके थ्रू लोग और भी इसको हाईलाइट कर सकते हैं और बाकी इसको जान सकते हैं। और कुछ लोग तो जान मतलब मानेंगे ही नहीं, क्योंकि उनका इंट्यूशन पावर उतना जाएगा ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा मैनिपुलेशन वो ब्रेक नहीं कर पाएगा। ये रियलिटी है, इंसान नहीं ब्रेक कर पाएगा, ये ब्रेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है रियलिटी। इसलिए लोग मानेंगे भी नहीं। लोग मानेंगे रिलीजन को जो क्रिएट किया गया है लोगों के अंदर, गलत धारणा और बाकी जो स्टेज है लोगों के अंदर, वार सिचुएशन हो, एक दूसरे को मारे काटे, ये जो सिचुएशन क्रिएट करता है ताकि वो काल ज्योतिर्विज्ञान को फायदा होता है, पावर जनरेट होता है, वो पावर को ग्रैब करते हैं, जो एक्चुअल में सही नहीं है। अभी कुछ जगह पे दिखाना पड़ेगा, देखो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ देखो, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा दिखा देते हैं ताकि लोग उसको फॉलो करें, ऐसे करके। लेकिन वो ज़्यादा साल तक नहीं चलेगा, क्योंकि अभी बहुत बड़ा बड़ा पावरफुल पर्सन भी साथ में है और बाकी धीरे धीरे आएगा और भी। तो इसलिए क्या होगा, ये मैनिपुलेशन ज़्यादा टाइम नहीं टिकेगा, क्योंकि लोग जान पाएंगे सच क्या है और झूठ क्या है। तो ये झूठ चीज़ क्या होता है, ज़्यादा टाइम नहीं टिकता है, लोगों के सामने आ ही जाता है। कभी कभी लेट हो सकता है लेकिन आ जाता है। तो इसलिए कोई भी चीज़ ऐसे नहीं करना चाहिए था। और बाकी काल ज्योतिर्विज्ञानी ने बोला था धीरे धीरे करके, आपको मालूम है आप एक नेगेटिव कैरेक्टर है और धीरे धीरे करके आप खुद को बदल सकते, तो उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। एकदम साइलेंट, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको मालूम है मैं सच बोल रहा हूँ और बाकी इनको तो इसको तो डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है। और मेरा जो कैरेक्टर है नॉर्मल ह्यूमन से मैचिंग बहुत कम होता है, क्योंकि मेरा कैरेक्टर थोड़ा सा यूनिक है और बाकी ऑलमोस्ट किसी के साथ मैचिंग नहीं होता है ऐसे, बहुत रेयर केस में। क्योंकि मेरा यूनिवर्स अलग था बेसिकली, तो इसके वजह से क्या होता है, कैरेक्टर वाइज यूनिक मैचिंग नहीं होता है। लोग थोड़ा सा मतलब गलत समझ लेते या कैसे भी करके बुरा भला बोल देते, ऐसे होता है। लेकिन एक्चुअल में मेरा कैरेक्टर थोड़ा यूनिक यूनिवर्स से मैच करता है, ताकि इस यूनिवर्स का नहीं है तो मैचिंग नहीं होता है पर्सन से, तो इसलिए कैरेक्टर से मैचिंग नहीं होता है। तो ये होता है दिस वर्ल्ड में भी, इस वर्ल्ड में भी बहुत सारे पर्सन हैं, बहुत कैरेक्टर है जो दूसरे यूनिवर्स से आया हुआ है, तो इसके वजह से क्या होता है, मैचिंग थोड़ा सा मिसमैच होता है। लेकिन मेन फोकस जो है हम लोगों को, जो पॉजिटिव पावर है उसके तरफ डायरेक्ट कैसे करें, उसको फॉलो कैसे करें, उसका तरीका, अभी उसका तरीका जानने के लिए भी जो पावर को मतलब सुपर पावर या परमात्मा जो डायरेक्शन दे रहा है, जैसे प्रदीप जी एग्जाम्पल सोच लीजिए। अभी प्रदीप जी के अंदर भी, प्रदीप मुखर्जी मैसेज फ्रॉम गॉड यूट्यूब में आप देख सकते हैं, तो उनके अंदर पहले परमात्मा या सुपर पावर जो भी है पावरफुल कैरेक्टर आके पॉजिटिव चीज़ बताया, जो एक्चुअल में जो रिलीजन वाला गेम है वो फॉल्स है, लेकिन रियलिटी में वो पास्ट एग्रीमेंट की वजह से ऐसे चल रहा है, ठीक है। लेकिन वो एक्चुअल में फॉल्स है।
तो अभी लोगों ने मानना शुरू कर दिया प्रदीप जी रियल है और बाकी रियल परमात्मा ठीक है। अभी काल जतिन क्या कर रहा है, प्रदीप जी का फेस लेके उनके अंदर ही घुस जा रहा है। तो उनके अंदर घुस जाएगा तो लोग क्या करेंगे, उनका मुंह से ही कुछ गलत कुछ बोल देंगे और लोग मान लेंगे। तो ऐसे करके क्या हो जाएगा, प्रदीप मुखर्जी या शांतराम पाल गलत प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है फ्यूचर में मेरे तरफ भी ऐसे ही कुछ अटैक हो, ताकि लोगों के सामने मेरा इमेज खराब करे। तो ये सिचुएशन चलता रहेगा। काल जितने का बहुत बड़ा ग्रैंड मैनिपुलेशन एक्सपर्ट है, तो इसलिए वो करेगा, ऐसे चीज़ें वो करते भी है। लेकिन इसको ब्रेक करने का तरीका कुछ तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव यूनिवर्स को, पॉजिटिव पर्सन को कैसे भी करके उसको मैनिपुलेशन करके उसको दबा देगा, ताकि सच को सामने नहीं आने देना। क्योंकि सच को सामने आने देगा तो नेगेटिव कैसे क्रिएट करेगा, उसका जो ग्रैब करने का सिस्टम वो तो डाउन हो जाएगा। तो इसलिए वो नहीं चाहते उसका सिस्टम या उसका प्रोसेस में कोई हाथापाई करे, इसलिए वो सीक्रेट रखते। और कोई यूनिक कुछ पूछने से वे बताते भी नहीं है ऐसे। ठीक है, नॉर्मल कुछ चीज़ बता देते। पहले बहुत सारे कनेक्टेड थे हम लोग, बहुत सारे रिलीजन और बाकी दुर्गा काली बहुत सारे पर्सन से, बहुत सारे कैरेक्टर से भी डिस्कस हुआ है। ठीक है, फ़ायदा तो दिया है, लेकिन फ़ायदे के पीछे का जो गेम है वो नेगेटिव एनर्जी है, सोर्स कोड नेगेटिव। तो इसलिए ये बहुत बड़ा बड़ा सिस्टम जो है, मतलब बना हुआ है, जिसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको कुछ तो तरीका करना चाहिए। इसलिए सारे मेंबर को धीरे धीरे करके सामने आना पड़ेगा। ये इसका तरीका यही है, जितना लोग अवेयर होंगे और बाकी इसको जानेंगे तो मेन जो पॉजिटिव पावर है उसके तरफ जाएंगे, ना कि ये नेगेटिव पावर जो क्रिएट किया गया है। तो इसलिए आगे शायद ऐसे बोला भी है, सुपर पावर धीरे धीरे करके अगले 5 साल 10 साल 15 साल धीरे धीरे करके वो सिचुएशन पॉजिटिव की तरफ ही आएगा। लेकिन उसके पहले थोड़ा नेगेटिव सिचुएशन इसको कैसे झेला जाए वो थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। लेकिन इसका गेम क्रिएट करने का, जो काल जतिन का गेम क्रिएट करने का तरीका था, ये ऐसे ही था नेगेटिव, ताकि धीरे धीरे करके लोगों को थोड़ा सा बैलेंस रखे और ये साइकिल चलते रहे। और बहुत सारे बाबा और गुरु बना दिया ताकि उनके तरफ जाए और हेल्प कर सके, और बाकी लोगों को लगे हाँ सच में काम हो रहा है। तो ऐसे करके, जैसे कुछ पॉलिटिशियन भी ऐसे करते हैं, दिखाता है कुछ और करते कुछ और, तो ऐसे टाइप का होता है। अभी जो इंट्यूशन वाला बंदा है या जो सोल को इन्वेस्टिगेशन करना जानते हैं, सोल रिसर्च करते हैं, तो उनको मालूम चल जाता है सामने क्या है पीछे क्या है। तो उसको तो छुपा नहीं सकते, वो तो अपना अपना टैलेंट है। लेकिन ये ज़्यादातर लोगों के पास कैसे जाए उसका कुछ तरीका निकालना पड़ेगा, और कैसे भी करके इसको अवेयरनेस करना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन के पास उतना पावर नहीं है इसको बहुत हाईलाइट कर सके और बहुत कुछ कर सके, क्योंकि सब पावर का ही गेम है। इसलिए हम लोगों के पास जितना पावर है इसको ही ट्राई करिए, कैसे भी करके ग्रुप और बाकी मेंबर ऐड करें। धीरे धीरे करके फ़ायदा तो होगा ही, क्योंकि इसको कैसे भी करके बाहर निकलना है। और बाहर निकलने का तरीका आप हम लोग साथ में मिल के ही कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।